हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज के प्रश्न आए हुए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। प्रश्न पूछ रहा है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 1 बार। कितनी बार हुआ है संशोधन? प्रस्तावना में पूछा जाए, किसमें? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और इस तरीके से याद कर लें, काल, काल कहाँ ले जाता है? गहरे में ले जाता है। तो ऐसे ही हो जाएगा बैकाल झील। ये थोड़ी ट्रिक है याद करने के लिए कि माइंड में चीजें सेट हो जाएं। तो बैकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। प्रश्न में पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था। भारत में कौन सा प्रजातंत्र? दल विहीन। दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। तो दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, मैन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मैन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिटलर। हिटलर क्या होता है? मैन होता है। हिटलर क्या होता है? मैन होता है सबसे। इस तरीके से याद रख लें। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और कहाँ पहुंचने वाली? तो याद रखें, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक, तो वो महिला थी ऑप्शन ए, प्रीति सेन गुप्ता। कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता जी उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। एक बुक है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद अडेगा। क्या है? अरविंद अडेगा हैं द व्हाइट टाइगर के लेखक। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। प्रश्न में पूछा है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। तो किसने किया था प्रार्थना समाज का गठन? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। हम प्रार्थना कहाँ से करते हैं? आत्मा से करते हैं। प्रार्थना कहाँ से करते हैं? अंदर आत्मा से करते हैं। इस तरीके से याद रख लें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप, जो हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसको कब स्वीकार किया गया था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, 26 नवंबर 1949,
26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 28 नवंबर 1949। तो संविधान सभा का जो प्रारूप था ना, जो संविधान बन रहा था, संविधान सभा का नहीं, संविधान जो बनने का जो प्रारूप रखा गया था वो कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। कब इसको स्वीकार किया गया था? प्रारूप को, संविधान के प्रारूप को ध्यान रखें, ये प्रश्न अलग से इस तरीके से ही बन के आता है कि संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया गया था, ढांचा, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मानचित्र बनाने की विज्ञान को? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ठीक। अगला प्रश्न है, ओजोन में क्या पाया जाता है? प्रश्न नंबर 13 है और प्रश्न ने पूछा है कि ओजोन ओजोन में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है ओजोन में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है ओजोन में? केवल ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सबसे कम घनत्व किसका है? और ये सारे चारों ऑप्शन है, ये कैसे हैं? द्रव अवस्था में है। कैसे हैं? ये द्रव हैं। स्वच्छ जल, जल क्या होता है? द्रव। नमकीन जल, ये भी द्रव के रूप में होता है। पेट्रोल, ये भी द्रव के रूप में। और जो मरकरी भरी होती है वो भी पारा, वो कैसी होती है? वो भी पानी जैसा होता है। तो आपको बताना है कि इसमें घनत्व सबसे कम किसका होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमकीन जल का। नमकीन जल का डेंसिटी सबसे कम होती है, घनत्व सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयोग के बच्चे आते हैं? यहाँ आयोग नहीं है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ है आयोग। क्या है? आयोग। किस आयोग के बच्चे आते हैं? सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो इसमें किस उम्र के बच्चे आते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, जो आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 के क में दिया गया है निशुल्क। निशुल्क शिक्षा की जो बात की गई है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपका जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है वो कौन बनाता है? सुंदरवन। अब सुंदरवन के जल को कहा क्या जाता है? तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव के वन। इनको, सुंदरवन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शोर को किस में मापा जाता है? मापने की इकाई दी गई है, वाट, रैम, सेंटीग्रेड या डेसिबल। ठीक। तो पूछा है कि शोर को किस में मापा जाता है? नॉइस। तो किसको, किस में मापा जाता है शोर को? तो शोर को मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। शोर यानी कि ध्वनि। क्या? साउंड। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है?
डेसिबल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य के नेत्र स्वस्थ रहें इसके लिए हमें कौन सी विटामिन लेनी चाहिए या कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, जो आपकी गाजर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गाजर और हरी सब्जियों में अक्सर पाई जाती है। तो हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। तो हमें नेत्र के लिए कौन सी आवश्यक होती है विटामिन? प्रश्न में ये पूछा है तो इतना याद रखें, विटामिन ए। नेत्रों के लिए कौन सी विटामिन जरूरत है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय की कक्षाओं की संख्या कितनी है? मनुष्य हृदय की कक्षाओं की संख्या कितनी है? हमारे हृदय में जो कक्षा पाई जाती हैं वो कितनी है? मानव हृदय में कितने चैम्बर हैं? कितने चैम्बर हैं? तो कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। कितने हैं मनुष्य हृदय में? 4 चैम्बर हैं, 4 कक्षाएं हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? सर्वग्राही, सर्व में सभी, ग्राही में लेने वाला, सबसे लेने वाला रुधिर वर्ग कौन सा है? 4 आपके रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी, ओ बी और ए। ठीक, जो आपका रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप है, जो आपका ओ, मैंने एक दिन और बताया था वीडियो में, ओ मतलब लो, ओ लो, ओ कहता है कि लो, तो ओ सभी को दे सकता है। ओ किसी से ले नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, ये ओ सभी को दे सकता है। दे सकता है कौन? ओ। और ए भी सबसे ले सकता है। जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो सबसे ले सकता है, तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को सर्वग्राही नाम रखा गया है। ग्राही में क्या होता है? लेना। तो ये सबसे ले सकता है ए बी, और ओ सभी ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है। तो इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए बी। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? जो आपका खालसा पंथ लिखा है या फिर इसकी नींव किस गुरु ने डाली? तो खालसा पंथ किसने चलाया था, लिखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। अगला प्रश्न है, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? जो सबसे ज्यादा उर्वरक प्रयोग में लाई जाती है वो किस देश में, किस कंट्री में लाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में अमेरिका में सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? जो ऑपरेशन फ्लड है वो कब प्रारंभ हुआ था? आपकी सन दी गई है 1975, सन 1970, सन 1975, ऑप्शन डी सन 1985। तो यह प्रश्न आप सभी के लिए है। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और इसका हम सही जवाब आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।